हेलो एवरीवन। विद्यार्थियों, आपका लक्ष्य है खुद को बेहतर करना और दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करना। इसलिए बिना थके, बिना रुके बस चलते चलो, आगे बढ़ते चलो, रुकना नहीं है। और कहने का मतलब है, जब तक आप लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते हैं, आप रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। विद्यार्थियों, आज के क्लास में वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड एक छोटा सा लेकिन शानदार जानदार कंटेंट्स रख रहा हूं, आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप कंटेंट्स देखें, इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of the sum of the factors vector A equal to 2 into unit vector I plus 2 into unit vector J minus 5 unit vector K and vector B equal to 2 unit vector I plus unit vector J plus 3 unit vector K। आपको मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालकर दिखा रहा हूं, कैसे आप यूनिट वेक्टर्स निकालेंगे। उस दोनों वेक्टर्स के सम के एलोंग देखिए, सबसे पहले आप ये दो वेक्टर्स है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इस दोनों वेक्टर को सम कर देना है। और therefore देखो, पहले तो लेट कर लो, लेट वेक्टर से इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इस दो वेक्टर के सम को मैं वेक्टर सी लेट कर लेता हूं। और देखो, ये वेक्टर ए दिया हुआ है 2i प्लस 2j माइनस 5k। ध्यान रखना, यहां पर यूनिट वेक्टर i नहीं बोलकर केवल i बोल रहा हूं, यूनिट वेक्टर j नहीं कहकर केवल j बोल रहा हूं, यूनिट वेक्टर k नहीं कहकर ओनली k बोल रहा हूं। इस तरह से इसको पढ़ते हैं, वेक्टर A इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस 5k एंड वेक्टर B इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 3k। देखो, इस दो वेक्टर्स को ऐड कर देता हूं। देखो, 2i प्लस 2j माइनस 5k, ये वेक्टर A के प्लेस पर लिख दिया, प्लस वेक्टर बी देखो, प्लस 2i प्लस j प्लस 3k। और जो ही ऐड करते हैं रिजल्टेंट के रूप में देखो, 2i प्लस 2i दैट इज 4i, यानी 4 इंटू यूनिट वेक्टर i प्लस देखो 2j प्लस j 3j। आपको समझा दिया है मैं कि यूनिट वेक्टर j को ही सिंपली j कह रहा हूं यहां पर। और देखो, माइनस 5 इंटू यूनिट वेक्टर k प्लस 3 यूनिट वेक्टर k, तो यहां ऐड करते हैं तो माइनस 2 यूनिट वेक्टर k। तो इस तरह से 4i
प्लस 3j माइनस 2k, यह हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको मैंने वेक्टर सी लेट किया है। यहां पर देखो, दोनों वेक्टर के सम को वेक्टर सी मैंने लेट किया है, माना है, और हमें इस दो वेक्टर्स के सम के एलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो देयरफॉर लिख देता हूं, यूनिट वेक्टर सी इक्वल टू क्या है, वेक्टर सी बाय मॉड ऑफ वेक्टर सी। और मॉड ऑफ वेक्टर सी पहले फाइंड कर लेते हैं। देखो मॉड ऑफ वेक्टर सी क्या है, ये यूनिट वेक्टर आई को या सिंपली आई कहते हैं। आई का कंपोनेंट 4 है, जे का कंपोनेंट 3 है, के का कंपोनेंट -2 है। तो मॉड ऑफ वेक्टर सी क्या होगा, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस क्या, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस देखो के का कंपोनेंट क्या है -2 का स्क्वायर अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट के अंदर लिख डालते ये सब टर्म्स को, यह मॉड ऑफ वेक्टर सी देता है। और यह है क्या, देखो 16 प्लस 9 प्लस देखो 4 दैट इज रूट अंडर 29। इसलिए से मॉड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू रूट अंडर 29। और यूनिट वेक्टर सी का फॉर्मूला यहां है ही, फॉर्मूला देखो लिख दिया। यूनिट वेक्टर ए फाइंड करना हो तो वेक्टर ए बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर सी फाइंड करना हो तो वेक्टर सी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर सी। वेक्टर सी मेरा क्या है, यही है 4i प्लस 3j माइनस 2k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 29, स्क्वायर रूट ऑफ 29। अब देखो इसको मैं सेपरेट कर देता हूं, देखो क्या सेपरेट कर देता हूं, अलग अलग कर देता हूं। 4y रूट अंडर 29i प्लस 3 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 29j माइनस 2y रूट अंडर 29k यही मेरा यूनिट वेक्टर सी है। आप भी इसी तरह यूनिट वेक्टर सी फाइंड कर देना। और इस वीडियो को ढंग से बिल्कुल तरीके से ध्यानपूर्वक देखना। छोटा सा वीडियो, छोटा सा क्लास, छोटा सा कंटेंट्स इस क्लास में, लेकिन शानदार है, सीखने का प्रयास करना है। और मैं जस्ट अगले क्लास में कुछ नया कंसेप्ट लेकर आऊंगा, आपको बोल देता हूं प्रत्येक दिन की भांति। और वह कंसेप्ट नया इसलिए होगा कि कंटेंट्स उसमें नया होगा। अलग अलग कंटेंट्स में अलग अलग कंसेप्ट अप्लाई होते हैं। और अपने आप को आप एनर्जेटिक बना के रखना, पॉजिटिव सोच के साथ बिल्डअप रहना, ये सब जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इसी के साथ आप सभी को, आप सभी बच्चों को, आप सभी विद्यार्थियों को लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा धन्यवाद। वेरी गुड।